नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, प्रधानमंत्री के आह्वान पर विशेष सत्र बुलाया गया है। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगी। कहा यह जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन यहाँ पे आने का संभावना है। ये पूर्व के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में सारा हुआ है और 8 कमेटी का गठन हुआ, 8 सदस्य का एक कमेटी में। इसमें कुछ कांग्रेस के भी नेता हैं, बीजेपी के भी नेता हैं, लेकिन जो राजनीति फिजा है उसमें कुछ नई नई खबरें देखने को मिल रहा है। जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इन लोग का आरोप है कि जो वर्तमान में सरकार है, बीजेपी की सरकार है, दोबारा मतलब समय से पहले चुनाव करवाना चाहती है। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है सर 18 से 22 सितंबर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के निर्माण के बाद और जिस तरह से इंडिया गठबंधन को आम आवाम का समर्थन मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, युवाओं का समर्थन मिल रहा है, छात्र नौजवानों का समर्थन मिल रहा है, महिलाओं का समर्थन मिल रहा है, उसके बाद से भाजपा खेमे में बेचैनी या बौखलाहट है। और इसी बेचैनी बौखलाहट का परिणाम है कि 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र का आह्वान किया गया। लेकिन विशेष सत्र में एजेंडा क्या होगा, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इस संबंध में कोई बात नहीं बताया गया। ये सूत्र के हवाले से सारी बातों की चर्चा करवाते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आप भारत की लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जो फेडरल सिस्टम है, उसको कमज़ोर करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात किस तरह से प्रचारित कर रहे हैं। सबको पता है कि इस तरह की बात कहीं ना कहीं जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था है, जो भारत का संघीय व्यवस्था है, उसको कमज़ोर करेगा। और लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा चुनी गई सरकार को आप अपदस्थ करके जो चुनाव कराना चाहते हैं, ये कौन सा नज़ीर प्रस्तुत करना चाहते हैं, कौन सा कार्य करना चाहते हैं, ये स्पष्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो जनता के हित में कार्य कर रही है, ना तो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था के हित में कार्य कर रही है, और ना ही जो सामाजिक और राजनीतिक सोच है वो स्पष्ट रूप से लोगों के बीच सामने ला रही है। सर, सबसे बड़ा जो इससे निकल रहा है सर मीडिया के द्वारा कि वन नेशन वन इलेक्शन सरकार ला सकती है, तो क्या आरजेडी वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करेगी? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश के अंदर जो सोच है उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के लोग इस तरह की व्यवस्था नहीं चाहते। देश के लोग चाहते हैं कि अगर आप वन नेशन की बात करते हैं तो वन इनकम की बात क्यों नहीं करते हैं। जहां आपके जो मित्र व्यापारिक घराने हैं वो दिन प्रतिदिन उनके घरों में जो पैसे का अंबार लग रहा है और जो गरीब और गरीब होते जा रहा है, ये कौन सी नीतियां हैं, इन नीतियों पर आप क्या काम कर रहे हैं, ये स्पष्ट करना चाहिए। जो वन हेल्थ की बात होनी चाहिए वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं। जहां गरीब बिना इलाज के तिल तिल करके मौत के काल में समा रहे हैं, उस पर आप किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं। जहां अडानी के बेटे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां गरीब के बच्चे बोरियों पर पढ़ते हैं, उनको आप व्यवस्थित करने का कार्य क्यों नहीं करते हैं। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन इनकम, और इस तरह की राजनीति को अगर आप मजबूती देंगे तो इससे राष्ट्र भी मजबूत होगा और राष्ट्र के लोगों की सोच भी मजबूत होगी। लेकिन सिर्फ चुनाव करा देने भर से राष्ट्र मजबूत नहीं होगा, बल्कि राष्ट्र का संघीय व्यवस्था कमज़ोर होगा। सर, कहा यह भी जा रहा है कि राजद को आरजेडी को बोलना शोभा नहीं देता क्योंकि उनकी संसद में एक भी मतलब जो प्रतिनिधि हैं जो नहीं है। लोकतंत्र में जनता और जनता की आवाज़, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि संसद में जब आपकी आवाज़ गूंगी हो जाएगी तो आपको सड़कों पर आवाज़ देना होगा। और सड़कों पर हम आवाज़ दे रहे हैं तो इनको बेचैनी क्यों हो रही, चूँकि ये तो संसद में किसी की बात सुनते नहीं हैं और न किसी की बात कहने देते हैं, तो हम अपनी बात को रखने के लिए सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको बेचैनी किस बात का है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो
आंदोलन का अधिकार है, जो संघर्ष का अधिकार है और जो अपनी बात रखने का अधिकार है, हम उस अधिकारों के तहत बात को रखते हैं और लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र को संकल्प के आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद में न किसी को बोलने देते हैं, नहीं कुछ करने देते हैं। जो इन्होंने अपना विशेष सत्र बना रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन लाया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है मीडिया के द्वारा। लेकिन एजाज अहमद जी ने कहा कि 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए, 1 नेशन 1 हेल्थ होना चाहिए। ऐसे लोगों को गुमराह करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। इसको 1 नेशन 1 इलेक्शन के पर्दे के पीछे कुछ और की राजनीति करना चाह रही है। आप पर इसका क्या राय है? आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।